करेंगे बच्चे किसकी? एडवर्ब की। ठीक है, बात करेंगे किसकी? एडवर्ब की। अब बात अगर मैं एडवर्ब की करूं, सर मैं प्रिपरेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, आप प्लीज टाइम से क्लास लिया करो, उस बुक से ही प्रैक्टिस कर रहा था। टाइम से क्लास लिया करो मतलब भाई टाइम से ले रहे हैं, क्या दिक्कत है बता? बेटा अंग्रेज ना बना करो। ये देखो भाई सब एक इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है कोई। एडजेक्टिव स्किप हो चुका है, आज कंटिन्यू कर सकता हूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वोकैब के लिए मेरे बच्चे मुझे लगता है कि आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि बुक होती है इतनी मोटी बुक भाई साहब जीवन में नहीं कर सकते याद। फायदा क्या फिर उस बुक को लेने का? अगर आप बुक ले रहे हो तो इसका मतलब उसको कंप्लीट कर पाओ। कंप्लीट कर नहीं सकते, जब नहीं कर सकते तो छोड़ दो उसको। प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी लिख लिख कर अपना प्रिपेयर करते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बच्चा कह रहा सर आप सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं क्या? अच्छा राहुल बेटे मुझे बताओ, सीजीएल के लिए क्या कुछ अलग डिप्लोमा डिग्री करनी पड़ती है या अलग से कुछ इंग्लिश का सिलेबस है? मुझे बताओ। देख रहा आकाश, क्या करूं मैं इसका? सर आप 8 मिनट लेट थे आप बेटे, वो आपके नजरिए से लग रहा था आपको, हम लोग क्लास में जल्दी से आ जाते हैं, कई बार स्टार्ट होने में समय लग जाता है। अगर इसी तरह की बेहूदगी देखते रहोगे आप कि 8 मिनट लेट थे, ये थे, इन्हीं चीजों में दिमाग लगाओगे तो बच्चे पढ़ाई कौन करेगा? ये सब चीजें छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। काम वही आएगी, मेरे 8 मिनट जल्दी आने से, मेरे 8 मिनट लेट आने से आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो बताना बच्चे। और कभी भी कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर जानकर लेट नहीं करता, ये बात हमेशा मानकर चलो। ठीक है, मुझे लेट करके अगर फायदा मिल रहा हो कुछ, हाँ कि भाई मेरा कोई पर्सनली फायदा हो गया हो, तब तो मैं लेट करूं। अदरवाइज जब मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं, तो मैं लेट क्यों करूंगा मेरे बच्चे? इस बात को आप समझें, कोई भी इंटेंशनली कभी लेट नहीं करता। ठीक है, और हाँ ठीक है, जश्न ले सकते हो बच्चे, आप बुक तो कोई भी ले सकते हो अगर आपको लेनी है तो। स्वीटी ले ली अगर आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों गुस्सा है आप? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी आ जाओ फटाफट से, बात करते हैं एडवर्ब की। मेरे बच्चे जैसा कि हमारा एडजेक्टिव हुआ करता था, जो काम एडजेक्टिव का था सेम वैसा ही काम हमारा कौन करा करता है? एडवर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही शब्द ऐसे हैं जो क्वालिफायर का काम करा करते हैं। एक था हमारा एडजेक्टिव जिसको हम लोगों ने निपटा दिया, दूसरा है हमारा एडवर्ब जिसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे बच्चे है ना, एडवर्ब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एडवर्ब की अगर हम बात करें तो बेसिकली फंक्शन इसका वही है। फंक्शन क्या है इसका? क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना। क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना और डिस्क्राइब करना। ठीक है, यही बेसिक फंक्शन है किसका? एक एडवर्ब का। ठीक है, जो कि एडजेक्टिव का था। अब ये क्वालिफाई मॉडिफाई डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, ये हम लोग जानते ही हैं। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली टू एड सम मीनिंग, टू एड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग को ऐड करना, यही बेसिकली उसका मतलब है ना? यही सीखा था एडजेक्टिव में बच्चे। अब बात आती है कि ये भाई किसको क्वालिफाई करा करता है, मॉडिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है? बेसिकली किसमें मीनिंग को ये ऐड करता है ना। तो भाई ये काफी सारे केसेस में काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आमतौर पर तो आप लोगों ने सुना होगा ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, बट वर्ब के अलावा बच्चे ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है,
कंजक्शन को भी कर सकता है और एक एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने की, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, कंजक्शन को क्वालिफाई कर सकता है और एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है बच्चे, क्वालिफाई कर सकता है ना। क्या कर सकता है बच्चे, क्वालिफाई कर सकता है। लिखो भाई जल्दी से। चलिए जी, एग्जाम्पल से थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल वॉक्स, राहुल चलता है, ठीक है। फिर मैंने एक वर्ड लिखा स्लोली, राहुल वॉक्स स्लोली, ठीक है। राहुल वॉक्स स्लोली। चलिए जी, शायद आवाज नहीं थी, कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा, क्या, राहुल वॉक्स स्लोली, ठीक है। राहुल वॉक्स स्लोली, ठीक है बच्चे। अब ये जो स्लोली शब्द है ना, इसने वॉक्स को मीनिंग दिया। चलने का काम कैसे किया जा रहा, बहुत धीरे धीरे, है ना। फास्ट ने मीनिंग किसको दिया, वॉक्स को दिया। तो अगेन फास्ट भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। और ऐसे ही केयरफुली ने वॉक्स को मीनिंग दिया, तो केयरफुली भी क्या हो गया मेरे बच्चे, एडवर्ब हो गया। क्योंकि तीनों शब्द ध्यान से देखें आप, तो मीनिंग दे रहे हैं किसको, वॉक्स को। और वॉक्स हेयर इज अ वर्ब। तो जो शब्द मेरे बच्चे वर्ब को मीनिंग दे दिया करता है, जो वर्ब को मीनिंग दे दिया करता है बच्चे, वो क्या हो जाया करता है, एडवर्ब हो जाया करता है, ठीक है। जो भी शब्द वर्ब को मीनिंग दे देगा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मोनिका टॉक्स, मोनिका बात करती है, ठीक है। कैसे करती है, टॉक्स एक वर्ब है। पोलाइटली ने और लाउडली ने बच्चे वन बाय वन इनको क्या कर दिया, मीनिंग दे दिया। वन बाय वन इनको क्या कर दिया, मीनिंग दे दिया, ठीक है। जल्दी से देखेंगे क्या,
अच्छी जगह जाना चाहिए। चलिए, मोनिका टॉक्स पोलाइटली एंड लाउडली। अब देखो, पोलाइटली ने भी किसको मीनिंग दिया? टॉक्स को। और लाउडली ने भी किसको मीनिंग दिया? टॉक्स को। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए बच्चे? एडवर्ब हो गए। ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए जी, एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, फिर देखेंगे। जैसे मैंने कहा मोहित इज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। मोहित जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, मोहित जो है वो ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदार। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ये इसलिए है क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो मोहित को मीनिंग दे रहा है। नाउन प्रोनाउन को मीनिंग देने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। और अगर मैं यहां पर एक और शब्द लिख दूं, वेरी, तो आप देखेंगे इस वेरी ने जो मीनिंग दिया वो किसको दिया? ऑनेस्ट को। तो एडजेक्टिव को मीनिंग देने वाला शब्द क्या कहलाता है बच्चे? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को तो मीनिंग एडजेक्टिव दिया करते हैं, और एडजेक्टिव को मीनिंग अगर हमें दिलवाना है तो वो किससे दिलाएंगे? एडवर्ब से। ठीक है, वो किससे दिलाएंगे बच्चे? एडवर्ब से। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? ये हम लोग अपनी डेफिनेशन को अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर है? समझ पाए ये चीज? एक और देखते हैं। जैसे मैंने कहा द फैन इज द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है, जो फैन है वो बच्चे मेरे सर के ऊपर है। अब ओवर जो है, ओवर जो है बच्चे वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अब इस ओवर को मीनिंग देते हैं एक शब्द से, जस्ट। एग्जैक्टली हो या फिर जस्ट हो, दोनों शब्दों ने मीनिंग किसको दिया मेरे बच्चे? ओवर को दिया। ठीक है गोपाल बेटे, अननेसेसरी मैसेजेस नहीं। ठीक है, कपिल शर्मा शो में देखा था, दैट्स गुड बच्चे, बट बार बार मैसेज नहीं करेंगे मेरे बच्चे। उसका लेना देना सिलेक्शन से थोड़ी है, पढ़ाई से थोड़ी है, वो सिर्फ फालतू चीज है फिलहाल। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड या फिर द फैन इज जस्ट ओवर माई हेड, यहां पर दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस जो मीनिंग दे रहे हैं वो ओवर को दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा क्या है? क्लियर है जी? और एक और देखो, एक एडवर्ब खुद को भी मीनिंग देता है।
ये खुद एक एडवर्ब है और वेरी इसको मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बताइए। एक चीज हम लोगों ने देखी क्या मेरे बच्चे, कि जो एक एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करने की हैसियत रखता है। ठीक है, इसीलिए मेरे बच्चे हम लोगों ने उसको क्वालिफायर का नाम दिया। क्या नाम दिया मेरे बच्चे? क्वालिफायर का नाम दिया। यहां तक की बातें बच्चे क्लियर हो गई? जल्दी से बताएंगे। सर जस्ट की जगह हैवी हो सकता है या क्या? प्लीज कहां पर हैवी हो सकता है भाई? जस्ट यहां पर जस्ट की जगह हैवी ओवर नहीं हो सकता, हैवी ओवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया लास्ट वाले में क्या दिक्कत होगी भाई? ये बच्चा कह रहा है ये समझ में नहीं आया। रोहन वॉक्स वेरी स्लोली। रोहन वॉक्स स्लोली, रोहन वॉक्स स्लोली, वॉक्स को मीनिंग दिया स्लोली ने, स्लोली एक एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब को भी एक दूसरा एडवर्ब मीनिंग दे सकता है कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, वेरी स्लोली। रोहन वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलता है। चलिए जी, अब बात करते हैं जिस तरह से नाउन के कुछ पार्ट्स थे, प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स थे, एडजेक्टिव के पार्ट्स थे, सेम उसी तरह से बच्चे एडवर्ब के भी कुछ पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं देख लेते हैं।
सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने एडवर्ब को डिवाइड कर दिया, सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, लास्ट वाले वॉक्स को कौन मीनिंग दे रहा है भैया? वॉक्स को दे रहा है ये मीनिंग, स्लोली। स्लोली जो है वॉक्स को मीनिंग दे रहा है, और वेरी जो है वो स्लोली को मीनिंग दे रहा है। अब सिंपल एडवर्ब में भी काफी सारे एडवर्ब्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं एक बार देख लेते हैं। सिंपल एडवर्ब तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। अब देखो एक शब्द हमें यहां से मिलेगा मैनर से, एक शब्द हमें बच्चे मैनर से मिलेगा क्या? हाउ। एक प्लेस से मिलेगा वेयर, एक रीजन से मिलेगा वाई, और एक टाइम से मिलेगा व्हेन। तो 4 WH वर्ड हमें मिल गए। अब इन चारों से हम सेंटेंस को रिलेट कर देंगे तो रिलेटिव एडवर्ब, और क्वेश्चन पूछ देंगे तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब। चलिए, तो मैंने क्या कहा, एक वर्ड है हाउ, एक वेयर, एक वाई और व्हेन। अगर इन शब्दों से हम 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स को जोड़ देंगे तो रिलेटिव एडवर्ब, क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक सेंटेंस से देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा प्लीज टेल मी वेयर
दिस टाइम। नेगेशन का मतलब होता है मना करना, है ना। एफर्मेशन का मतलब पॉजिटिव और नेगेशन का मतलब नेगेटिव। प्लीज टेल मी वेयर ही हैज गॉन एट दिस टाइम, और मैं कह रहा हूं दूसरे से वेयर डू यू लिव। Why are you making a noise? Can you explain how you देखिए यहां पर भी वेयर का यूज किया गया, डब्ल्यूएच वर्ड है वही, यहां पर भी वेयर का यूज किया गया, यहां पर वाई का यूज किया गया और यहां पर हाउ का यूज किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वाले सेंटेंस में वेयर ने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कनेक्ट करने का काम किया, तो यहां पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर एक्सक्यूज मी, भाई काहे के लिए, पढ़ाई पर ध्यान दे। वेयर डू यू लिव, अब यहाँ पर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया वेयर से, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ये बच्चे इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो भैया अगेन ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चे? वाई का, है ना। किसका यूज करेंगे? वाई का। ठीक है, इंटेरोगेटिव। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू हैड डन इट, तो हाउ भैया इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ने का काम करता है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। समझ पाए? तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने वन बाय वन सिंपल एडवर्ब, ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वन बाय वन इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या आया मेरे बच्चे? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, फिर प्लेस को, रीजन को, टाइम को, डिग्री को, फ्रीक्वेंसी को, एफर्मेशन एंड नेगेशन, इन सभी को बच्चे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। किसकी बात करेंगे बच्चे? एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे। तो बच्चे ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, किसको बोलते हैं?
बच्चे मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग किन शब्दों को बोला करते हैं, ठीक है बच्चे। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर बोला जाता है जो आपके काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं पिछले सेंटेंसेस पर लेकर चलता हूं आप लोगों को। यहाँ पर राहुल के चलने का तरीका क्या था बच्चे, राहुल के चलने का क्या तरीका था। आप कहोगे कि सर बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज चल रहा था, ध्यानपूर्वक चल रहा था, केयरफुली, है ना। मोनिका के बात करने के तरीका क्या था, पोलाइटली, विनम्रता के साथ, या फिर लाउडली, तेजी से, है ना, बहुत तेज आवाज में, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इस तरह के केसेस की बात अगर हम करें तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आया करते हैं, काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे, काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो शब्द आपके काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चे, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा हाउ, स्मार्टली, स्लोली, स्विफ्टली, फास्ट, केयरफुली, नीटली। ये जो सभी शब्द है बच्चे, दे ऑल आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पर बनता कैसे, देखो, एडजेक्टिव पे क्या जोड़ दो, एल वाई, मिलने वाला एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एड। जैसे देखो हम लोगों ने देखा स्मार्ट प्लस में एल वाई, स्मार्टली, ठीक है। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब आमतौर पर एडवर्ब ऑफ मैनर ही बना करता है, जल्दी से एक बार नोट करो। ऑनेस्ट और वेरी ऑनेस्ट में क्या डिफरेंस है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और वेरी ऑनेस्ट का मतलब काफी ईमानदार, थोड़ा मीनिंग और बढ़ा दिया बस। नीटली का मतलब होता सफाई से, तो याद क्या रखना है बच्चे, जब भी कभी हमें एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करनी है तो तब यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर जब काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट किया जाए। जब भी कभी काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट किया जाएगा हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना होगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, जल्दी से देखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है इसको। She does her work good as
जल्दी से देखेंगे बच्चे। She does her work good as she is a trained nurse. वो अपना काम अच्छे से करती है। अब यहां पर ये जो गुड आया है, ये किस लिए आया? ये जो गुड है मेरे बच्चे, आप बहुत ध्यान से देखें, तो गुड आया है वो किसके लिए आया है? आप कहोगे सर वो डज के लिए। नहीं, ना तो शी को अच्छा दिखा रहे हैं, नहीं काम को अच्छा दिखा रहे, उसके काम के करने को अच्छा दिखा रहे हैं। और एक वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब करना चाहिए, इसीलिए गुड को हटाकर बच्चे यहां पर हमें क्या लिखना होगा? वेल। गुड को हटाकर हमें क्या लिखना होगा? वेल। गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब वेल होता है। Please listen to me careful. You should perform the task smart. Listen, listen एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करेगा बच्चे एडवर्ब, तो इट शुड बी केयरफुली, नॉट केयरफुल। ठीक है, यू शुड परफॉर्म द टास्क स्मार्ट। परफॉर्म बच्चे एक वर्ब है, इसको क्वालिफाई करेंगे स्मार्ट से नहीं, स्मार्टली से। ठीक है, वेल और गुड तो सेम ही है ना सर? नहीं बच्चे, याद रखना, ये जो गुड है और वेल है, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और वेल जो है वो एक एडवर्ब है। याद रखेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्या होगा मेरे बच्चे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब कभी भी ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं हम लोग जो प्लेस को दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, तो एक डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है यहां पर, वेयर। ऐसे ही हेयर, देयर, अप, डाउन, below, in the car, under the table। इस तरह के एक्सप्रेशंस बच्चे, ये सारे के सारे क्या है? They all are called adverb of place। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चे ये पॉइंट, अगर ये कहां पर यूज कर दिया जाए, बहुत ध्यान से समझना। अगर इन सभी शब्दों का यूज मेरे बच्चे, सर मैंने प्रीवियस ईयर में फास्ट भी देखा जिसका एडवर्ब फास्टली नहीं है। बिल्कुल नहीं, फास्ट मेरे बच्चे खुद ही एडवर्ब है भाई, देख तो लो, मैंने यहां पर खुद लिखा है। फास्ट क्या है? खुद एक एडवर्ब है। फास्ट इज इटसेल्फ एन एडवर्ब, और ये साथ साथ ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। इस पर डिफरेंस देखेंगे आगे। तो मैंने क्या कहा? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
शब्दों को अगर शुरुआत में यूज कर दें, तो उन केसेस में हमें क्या यूज करना होगा? इन्वर्जन, है ना। इन दी कार पूरा एडवर्ब है, जी हाँ। अंडर द टेबल पूरा का पूरा एडवर्ब है ना। क्या कहा मैंने? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस वाला कोई भी शब्द सेंटेंस के कहां पर आ जाए? शुरुआत में, तो उस केस में क्या अप्लाई करना होता है? इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या है बच्चे? इन्वर्जन हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जब सब्जेक्ट से पहले, क्या कहा? सब्जेक्ट से पहले हमारी वर्ब यूज कर दी जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। और इन्वर्जन हुआ करता है दो तरह का। कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन, दो तरह का इन्वर्जन हुआ करता है, ठीक है। क्या कहा? दोबारा बता दूं, जब भी कभी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब भी कभी एडवर्ब ऑफ प्लेस मेरे बच्चे सेंटेंस के कहां पर यूज कर दिया जाए? शुरुआत में। एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी कभी सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर दिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या यूज करना होगा? इन्वर्जन। और कौन सा इन्वर्जन बच्चे? कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन की फॉर्मेशन लिख लो भैया। प्लेस वाला वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो जाएगा। पार्शियल इन्वर्जन की फॉर्मेशन क्या होगी? पहले कोई ना कोई सेंटेंस चलेगा, ठीक है, फिर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, क्योंकि पार्शियल है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? पार्शियल इन्वर्जन की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है। आज के लिए मेरे बच्चे यहीं तक रुकते हैं हम लोग, ठीक है। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड